सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आर्डर जारी। बीएड बाहर को लेकर के कोर्ट से बड़ी खबर। साथियों, जो आदेश आया है उसमें कौन से तथ्यों पर स्पष्ट रूप से विचार किया गया है, क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं और बीएड चयनितों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है और इस केस की अगली सुनवाई को लेकर के क्या चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं, तो सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो आपकी सुनवाई हुई है वो स्पष्ट तौर पर रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई है और साथियों यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यह सुनवाई 23/1/2024 को हुई। और साथियों यहाँ पर आप देखेंगे याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो एडवोकेट पैनल है उनकी बात की गई है और स्पष्ट तौर पर प्रतिवादी के जो पैनल है उनकी बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो आदेश का पहला पेज है उसमें स्पष्ट तौर पर की गई है। दूसरे पेज में साथियों यहाँ पर भी जो है जो जितने भी एडवोकेट पैनल है उनका नाम दिया गया है। यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित जो है आदेश दिया है। पहली बात यहाँ पर स्पष्ट करें कि जो 10/97/2023 जो आपकी याचिका है स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी 1 और 3 को नोटिस की तामील के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। 1 और 3 का साथियों बात कर लें स्पष्ट तौर पर, एक तो आपका MHRD और एक आपका स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दो आपकी हो गई। और दूसरे नंबर पर अगर बात करें NCT, यानी पहली अगर आपकी बात करें जो पार्टी थी MHRD थी। दूसरे नंबर पर अगर साथियों बात करेंगे तो आपका स्टेट हो जाता है और तीसरे नंबर पर बात करें तो NCT हो जाता है। साथियों स्पष्ट हो गया होगा, ये तीन पार्टी जो स्पष्ट तौर पर इनको नोटिस जो है इशू किया गया था। अब साथियों यहाँ पर बात करें तो लिखा गया है कि पहली और तीसरी यानी 1 और 3 जो है पार्टीज हैं, प्रतिवादी जो हैं, नोटिस की तामील के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी नंबर 2 के जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, यानी स्पष्ट तौर पर जो है NCT ने कहा है कि हम 4 सप्ताह में जो है हलफनामा दाखिल करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लिखा गया है उक्त अवधि की समाप्ति के बाद मामले को सभी लंबित IA के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए संसाधित किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि 4 सप्ताह के बाद जो है फिर से यहाँ पर डेट लगेगी और स्पष्ट तौर पर माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हो गया, यानी स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध किया जाएगा। आगे स्पष्ट कर दे साथियों, ये 10/97 आपकी गुड्डू सिंह वाली याचिका है। इसी में साथियों बात करें स्पष्ट किया गया है एक और याचिका दी गई है 1343/2023। प्रतिवादी क्रमांक 1 को नोटिस तामील होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी नंबर 2 को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया और प्रतिवादी संख्या 3 को पहले ही जारी नोटिस की सेवा की वापसी की प्रतीक्षा करें, ये स्पष्ट किया गया है। और देख सकते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण समय दिया गया है 7/3/2024 को पुनः सूची स्पष्ट रूप से यहाँ पर दी गई है, यानी 7 मार्च को पुनः सूची की यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बात की गई है। और साथियों यहाँ पर बात करें एक और महत्वपूर्ण याचिका इसमें दी गई है 16/2024। स्पष्ट कर दें, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्रतिवादी 1 और 3 को नोटिस के तामील के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है, अतः सभी लंबित IAS के साथ नियमों के तहत मामले को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जाए। तो ये देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर जो नोटिस इशू किया गया था उसमें केवल NCT ने जो है जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय यहाँ पर मांगा है और स्पष्ट भी हो रहा है कि अब अगली जो सुनवाई होगी न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी स्पष्ट तौर पर ये बेंच में मैटर को फिर से सुना जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ा जो मैटर यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, सभी को पता है ये जो केस है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है, जिसमें बीएड चयनित हैं। स्पष्ट तौर पर उनको बाहर करके जो है शिक्षा मित्र जो है साथी वो प्रयास कर रहे हैं कि उनका जो है कट ऑफ या मेरिट डाउन करके उनका चयन सुनिश्चित किया जाए। साथियों ये पूर्व का मामला है, जब स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, तब जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जिसमें 2 भर्ती हुई, आप सभी को पता है 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती। साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, जिसमें आप सभी को पता है बीएड डिग्री धारकों को सम्मिलित किया गया था और अधिसूचना आप सभी को पता है 2018 की, जिसको जो है स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रद्द कर दिया है। उसी का परिप्रेक्ष्य लेकर के याचिका की गई है और मांग की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब स्पष्ट तौर पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था, स्पष्ट निर्देश किया गया था कि जो है इसमें जो 2 भर्तियां होंगी उनको स्पष्ट तौर पर भारांक में छूट दिया जाए। स्पष्ट तौर से 40 और 45% के जो है सापेक्ष इनका चयन सुनिश्चित किया जाए। लेकिन साथियों ऐसा 69,000 शिक्षक भर्ती में संभव नहीं हुआ था, आप सभी को पता है। लेकिन साथियों उस चीज़ को लेकर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मैटर अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि साथियों अब स्पष्ट तौर पर MHRD का जो भी जवाब होगा और स्पष्ट तौर पर जो है नियोक्ता
आयुक्ता यानी उत्तर प्रदेश सरकार का क्या जवाब होगा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो साथियों ये जो है बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। निर्णय की स्थितियों पर अगर साथियों बात करें तो अभी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लंबा समय जा रहा है, क्योंकि 4 सप्ताह तक जो है एनसीटी ने जवाब को लेकर के समय मांगा है। तो स्पष्ट हो जाता है कि 4 सप्ताह के बाद ही मैटर को सुनवाई को लेकर के स्पष्ट तौर पर लगाया जाएगा। दूसरे मैटर में आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर 7 मार्च की यहाँ पर बात की गई है। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आशा करेंगे जो भी स्पष्ट तौर पर जो है स्टेट का जवाब होगा कहीं ना कहीं वो निर्णायक साबित होगा आप सभी के बीएड चयनितों के परिपेक्ष में। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें ये सुनवाई इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये सुनवाई कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनितों के साथ साथ कई अन्य सारी शिक्षक भर्तियों में जो बीएड चयनित हैं कहीं ना कहीं उनके परिपेक्ष में महत्वपूर्ण रहने वाली है सुनवाई। क्योंकि साथियों ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर जो है कहीं ना कहीं उसी एक बेंच में लगा हुआ है जिसमें जस्टिस के रूप में अनिरुद्ध बोस सर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर इस मामले को उन्होंने सुना है। तो साथियों स्पष्ट हो जाता है जो बीएड वर्सेस बीटीसी का फाइनल जजमेंट है उसमें अनिरुद्ध बोस सर भी जस्टिस के रूप में रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों से वाकिफ भी होते हुए इस मैटर की सुनवाई को लेकर के स्थिति जरूर स्पष्ट होगी। और साथियों यही दर्शा रहा है कि एनसीटी ने जवाब को लेकर के इतना लंबा समय इसलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर मंथन किया जाएगा और कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थितियां जरूर बनेंगी। तो साथियों ये सारी चीज़ें आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि साथियों अभी तक जो है एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया है कहीं ना कहीं उसके परिपेक्ष में कोर्ट में कोई हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं दिया है। अगर बीएड वर्सेस बीटीसी के परिपेक्ष में बात करें ये पहला ऐसा केस है जहाँ पर एनसीटी अपना जवाब जो है दाखिल करेगी कि स्पष्ट तौर पर जो है बीएड चयनितों को लेकर के यानी पूर्व की भर्तियों को लेकर के आखिर क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट करते हुए जो है हलफनामा आता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आशा रहेगी कि जितने भी बीएड चयनित साथी हैं अब वो कृपया प्रयास करें, एकजुट रहें, क्योंकि अब प्रयास करने का अंतिम दौर चल रहा है। क्योंकि साथियों जब भी सुनवाई को लेकर के मामला सूचीबद्ध होगा जवाब आएगा कहीं ना कहीं जोरदार और अहम और महत्वपूर्ण बहस देखने को मिलेगी। और सभी साथियों को अवगत करा दें शिक्षा मित्रों के माध्यम से हो या बीटीसी के माध्यम से हो एडवोकेट पैनल में स्पष्ट तौर पर आपको कपिल सिब्बल सर, मीनाक्षी अरोड़ा जैसे कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण एडवोकेट पैनल के जो है स्पष्ट तौर पर बहस करता हुआ आपको दिख जाता है। लेकिन साथियों ऐसा कहीं ना कहीं संभावना हमारे बीएड चयनित साथियों के पास नहीं दिख रही है, क्योंकि साथियों बात करें उनका एडवोकेट पैनल सेम रहता है, सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो वाकिफ हैं। तो स्पष्ट तौर पर हम सभी बीएड चयनितों से अनुरोध करेंगे कि एडवोकेट पैनल ऐसा उतारिए जिससे कहीं ना कहीं एक निर्णायक बहस यहाँ पर हो सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हमारे बीएड चयनित साथियों का जो है भविष्य का सवाल निकल कर सामने आ रहा है। साथियों शुरुआती दौर पर लगा था कि इस याचिका में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस याचिका को डिसमिस किया जाएगा। जिस प्रकार आप देख रहे हैं बीएड की जो भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हो रही है उसे डिसमिस कराया जा रहा है। कारण यही है कि एडवोकेट पैनल, क्योंकि साथियों बार बार एडवोकेट पैनल बदलने से कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखने और तथ्यों के साथ रखने पर कहीं ना कहीं त्रुटियां हो जाती हैं, जिससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और बीएड और बीटीसी का ये जो मैटर है उसमें बीटीसी की तरफ से आप देखेंगे उनका एडवोकेट पैनल लगभग वही रहता है जो प्रत्येक स्थिति में सुनवाई को लेकर के तैयार रहता है। तो ये सभी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को एक बार जरूर देखें और आगे का प्रयास जरूर करें। और बीएड चयनित साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है अब एकजुट रहें, क्योंकि ये सुनवाई अहम हो जाएगी। क्योंकि अब इस सुनवाई को लेकर के जो उत्तर स्टेट का रहेगा, एमएचआरडी का रहेगा, एनसीटी का रहेगा, वो कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के लिए निर्णायक रहेगा। और ये आदेश बहुत बड़ा और नाजीर साबित होगा सभी जो है राज्यों की शिक्षक भर्तियों के परिपेक्ष में, जिनमें बीएड चयनितों का भविष्य सिक्योर होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ आपके बीएड वर्सेस शिक्षा मित्र याचिका के परिपेक्ष में। तब तक निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण सूचना को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें कि आखिर सुनवाई से क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो मिलते हैं साथियों अपडेट लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।